हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में हमने पी ब्लॉक के तत्वों को याद करना सीख लिया कि हमने किस तरह से पी ब्लॉक के तत्वों को याद करने की ट्रिक बताई, वो भी आपने सीख लिया। अब हम इस क्लास में हम डी ब्लॉक के तत्वों को याद करना सीखेंगे। ठीक है, तो अपनी कॉपी और पेन निकाल के रखिए और साथ साथ नोट करते जाया करो मेरे साथ। ठीक है, तो डी ब्लॉक को याद करना सीखेंगे। तो मैंने बताया डी ब्लॉक के तत्वों को कहाँ रखाया गया है आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को हम पी ब्लॉक और एस ब्लॉक, यानी इधर क्या है, पी ब्लॉक है और इधर एस ब्लॉक, इनके मध्य में डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। अब डी ब्लॉक के तत्वों को कितने ऊर्ध्वाधर खानों में रखा गया है? डी ब्लॉक के तत्वों को 10 ऊर्ध्वाधर खानों में रखा गया है। देखो इस प्रकार ये थे, बीच में जो खाने थे इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, मैंने बताए थे इधर था एस ब्लॉक और उधर था पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में आवर्त सारणी में जो तत्व उपस्थित हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो इस टाइप से आवर्त भी थे, इसमें 4 आवर्त थे। इसमें कितने थे? 4 आवर्त ये थे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें डी ब्लॉक, ये क्या है? डी ब्लॉक। इन्हें हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व भी मैंने बता दिए थे, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इसमें हम ये वाली श्रेणी याद करेंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी बोलते हैं इसे द्वितीय संक्रमण श्रेणी बोलते हैं, इसे तृतीय संक्रमण श्रेणी और इसे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को याद करने की ट्रिक देखेंगे। ठीक है, पहले हम एलिमेंट भर लेते हैं इसमें। तो पहला होता है स्कैंडियम Sc, उसके बाद होता है टाइटेनियम, उसके बाद होता है वेनेडियम, उसके बाद होता है क्रोमियम, उसके बाद होता है मैग्नीज, उसके बाद होता है आयरन, उसके बाद होता है कोबाल्ट Co, उसके बाद होता है निकेल Ni, उसके बाद होता है कॉपर Cu, उसके बाद होता है जिंक Zn। ठीक है, तो ये इसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी बोलते हैं। डी ब्लॉक के प्रथम संक्रमण श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, या इसे हम क्या बोलते हैं? 3D श्रेणी। 3D श्रेणी क्या बोलते हैं? 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी। 3D श्रेणी कहते हो या प्रथम संक्रमण श्रेणी बोल दो। अब 3D श्रेणी क्यों कहते हैं ये भी समझ लो। अब मैंने ये भी बताए थे, इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक 21 होता है, इसका 22, इसका 23, इसका 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल के देखो किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देखते हैं स्कैंडियम का। इसका करके देखो 21 का, तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। देखो 21 हो गए होंगे। 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 1 21। अब देखा होगा तुमने ये 21वां इलेक्ट्रॉन अंतिम उपकोष किसमें प्रवेश किया है? डी उपकोष में। किसमें किया है? डी उपकोष। ये डी उपकोष ही तो है। ये क्या है? डी उपकोष। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन 21वां इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? 3D उपकोष में। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? हम 3D श्रेणी कहते हैं। यानी इन तत्वों को हम सबका देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देखेंगे, सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस में जाएगा? 3D में जाएगा, 3D उपकोष में। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? 3D श्रेणी बोलते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D श्रेणी बोलते हैं। अब मान लो हम 23 का करके देख लेते हैं।
इसका भी देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 23 क्या करना है, यहाँ तक 20 हो गए 3d3। फिर भी देखो यहाँ तक देखो 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। अब देखो 21वां इलेक्ट्रॉन भी इसी में आ गया, 21 22 23, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है, 23वां इलेक्ट्रॉन 3d में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम 3d श्रेणी। अब ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये इस प्रकार ये 3d प्रथम संगमा श्रेणी के जो तत्व हैं, कितने हैं, 10 एलिमेंट हैं, इन सब का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 3d उपकोष में जाता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, 3d श्रेणी भी कहते हैं। तो हम इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, उस आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखो SC से क्या हो जाएगा, साइंस, TI टीचर, V से विनीता, KR से क्या हो जाएगा, कृपलानी, ये मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो। ठीक है, थोड़ी मजेदार है ये, इसकी ट्रिक। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो। ठीक है, तो इसे मैं लिख दे रहा हूं। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, देखो 3D श्रेणी के तत्वों को याद करने की ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इसे हम बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी भी बोलते हैं, या प्रथम संक्रमण श्रेणी, क्या बोलते हैं इसे, प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो। ठीक है, तो देखो साइंस का पहला अक्षर ले लो SC, साइंस में पहला अक्षर क्या होता है, SC, टीचर TI, क्योंकि त्या मात्रा से T बनता है, ई की मात्रा से I, विनीता V, ठीक है, कृपलानी C का कबूतर से, और ये R कृपलानी, मन MN, फे का मतलब क्या हो जाएगा, FE, फे को CO, C बड़ा है और छोटा ये है, छोटा O है, क्योंकि जब कोई एलिमेंट का प्रतीक चिन्ह किससे बना हो, दो अक्षरों से मिलकर बना हो, तो पहला अक्षर हम क्या लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं, और बाद वाला क्या लिखते हैं, हम छोटा लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, CO नी NI, ठीक है, क्यों CU जान ZN, ये क्या है, सेंटेंस बनाने के लिए ऐसे ही बोल दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पूरे एलिमेंट हो गए। SC, इसका नाम क्या है, स्कैंडियम, इसका नाम क्या है, टाइटेनियम, इसका नाम क्या है, वेनेडियम, इसका नाम क्रोमियम, इसका नाम क्या है, मैग्नीज, इसका नाम आयरन, इसका नाम कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसका नाम। तो इसका नाम क्या है, स्कैंडियम, ठीक है। इसका नाम क्या है, टाइटेनियम, साथ साथ मेरे साथ
नोट करते जाइए, ठीक है। और इसका नाम क्या है, मेरे साथ बोला भी कीजिए जब मैं बोल रहा हूँ, तभी याद हो पाएगा, ठीक है। साइंस टीचर अपने मन में दिमाग में चलाते रहो इस सेंटेंस को। ये मान लो मुझे तो इस सेंटेंस से ही सब कुछ करना है, ठीक है। इस सेंटेंस को क्या दिमाग में चलाते रहो तो आपको याद बना रहेगा, ठीक है। टाइटेनियम, और ये क्या हो जाएगा, वेनेडियम, वेनेडियम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम, Cr क्या हो जाएगा, क्रोमियम। Mn क्या हो जाएगा, मैग्नीज, मैग्नीज। Fu हो जाएगा आयरन, आयरन या फिर लोहा, लोहा भी इसी से कहते हैं। Fe का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, सॉरी लोहा का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Fe। इसे बोलते हैं हम कोबाल्ट, कोबाल्ट, क्या बोलते हैं, कोबाल्ट। और इसे बोलते हैं हम निकेल, क्या, निकेल। और इसे बोलते हैं हम कॉपर, क्या बोलते हैं हम, कॉपर। और इसका दूसरा नाम है इसका तांबा, इसका दूसरा नाम, जनरल नाम क्या है, तांबा। और इसका नाम क्या है, जिंक, क्या है इसका नाम, जिंक या फिर जस्ता, ठीक है, जिंक या जस्ता। तो हमने लिख लिया। Sc का नाम क्या है, स्कैंडियम, Ti टाइटेनियम, V वेनेडियम, Cr क्रोमियम, Mn मैग्नीज, Fe आयरन, Co कोबाल्ट, Ni निकेल, Cu कॉपर या तांबा, Zn जिंक या जस्ता। आपको देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे देखा होगा एक होता है CO, ठीक है, और एक ये वाला CO होता है। अब इसमें अंतर क्या है, जो ये CO होता है अगर बड़ा ये इसके C के बराबर ही बना हुआ है वो, तो ये ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है, ऑक्साइड। और ये क्या होता है, कार्बन। तो एक ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन के लिए क्या लगाते हैं, मोनो। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये किसका सूत्र होता है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक गैस है। लेकिन अगर C कैपिटल और वो छोटा बन रहा हो किताबों में, तो इसका नाम होता है कोबाल्ट। क्या होता है, कोबाल्ट। समझ रहे हो बात को। जब CO स्मॉल हो तब और C कैपिटल हो तो उसका नाम होता है कोबाल्ट। ये हमारी एक धातु है, धातु, समझ लो, ये सिंगल तत्व है हमारा। जब CO हो तो ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर ये पूरा यौगिक बन गया, ये गैस बन गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो इसमें देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और C स्मॉल हो कोबाल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ये D ब्लॉक के जो तत्व हैं ये कैसे हैं। सारे के सारे सब कैसे हैं, धातु हैं, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। ठीक है, ये नोट कर लिया। तो हमने ये D ब्लॉक की 3D श्रेणी के तत्वों को याद करने की ट्रिक सीख ली। अब इसको क्या है, आपके दिमाग में सेट करने के लिए इसे बार बार लिखा करो, इसको देखा करो, इसे पढ़ा करो डेली, तब तुम्हारे दिमाग से ये कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इनको आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं एक वीडियो में एक ही श्रेणी के तत्वों को याद करने के लिए बताऊंगा। फिर उसके बाद हम 4D श्रेणी देखेंगे, उसके बाद 5th D देखेंगे, उसके बाद 6D श्रेणी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।